नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक है आज का? गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध जानने से पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये आपको पता होना चाहिए पहले। और रेखीय संवेग का सूत्र होता है P इज इक्वल टू mv। ये सूत्र पता होना चाहिए और इन्हीं दोनों के बीच हमको संबंध स्थापित करना है भाइयों बहनों। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ डेरिवेशन। बहुत इजी, आसान एवं सरल है। 5 मिनट में बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है डेरिवेशन। देखिए, मान लीजिए कि कोई m द्रव्यमान का पिंड, ठीक है, v वेग से क्या है? गतिशील है। अब गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा तो होगा ही, उसी को मैं लिखता हूं, है ना। तब इस पिंड की क्या ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मतलब K इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, बताया था पहले आपको। इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। ठीक है, तथा इस पिंड का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है mv। समझ आया? इसको आप समीकरण 2 दीजिए। ठीक, अब लिखता हूं मैं समीकरण 2 का क्या करूंगा? समीकरण 2 के दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, ठीक, दोनों पक्षों मतलब दोनों साइड, इधर और इधर का क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर मतलब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा। ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इजी और आसान है। क्या था? P इज इक्वल टू क्या है? mv है। समझ आया? दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। समझ आया? इसको मिटाता हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? m² v²। ठीक है, इतना है ना यहाँ पर। ध्यान से देखते जाइए। तो मैं इसमें क्या 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 से 2 काटूंगा तो वैल्यू इतना ही आएगा। इधर क्या था? p²। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं 2m बाहर निकाल देता हूँ। किसमें से? इसमें से 2m निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा? 2 निकल गया और एक ठो m निकल गया। लेकिन यहाँ 2m है, m² है ना, मतलब एक m और है। और क्या है यहाँ? v² अपॉन क्या हो गया? 2। समझ आया? इधर क्या था? p²। देखते जाइएगा 2m। इसको मैं क्या इस प्रकार लिख सकता हूँ? 1/2 mv²। ऐसा लिख सकता हूँ ना। ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, एक ही बात है। इधर क्या है? p²। ठीक, आगे देखिएगा। अब हम क्या जानते हैं कि 1/2 mv² किसका वैल्यू होता है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का। देखिए K इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा? K लिखूंगा। देखिए क्या था यहाँ पर? p² था और इज इक्वल टू क्या था? 2m था। और इस पूरे का वैल्यू क्या होता है? K होता है। समझ आया? अब देखिए आगे। अब इस वर्ग को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 3। समझ आया ना? तो यही समीकरण 3 गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध को व्यक्त करता है। लेकिन कहीं कहीं गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग के संबंध को व्यक्त करने के लिए एक और सूत्र लगता है, मतलब 2 सूत्र लगते हैं, एक ये और एक और। उसको भी जान लीजिए। लिखता हूं आगे, ध्यान से देखते जाइएगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 3 है, ये लिख देता हूँ एक बार और। P इज इक्वल टू 2mk लगाया हुआ रूट। समझ आया? अब देखिए यहाँ पर मैं P का वैल्यू निकाला था। किसका वैल्यू निकाला था? P का वैल्यू निकाला था। इस बार मैं K का वैल्यू निकालूंगा। तो आप K को वहीं रखिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रूट का ये वैल्यू क्या होता है पता है कि नहीं आपको? 1/2 होता है। ठीक है, तो उस रूट के जगह मैं क्या लिखूंगा? 1/2। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 1/2। इधर क्या था? P था।
समझ आया? मैं निकालूंगा के का वैल्यू, तो के आप वहीं रखिए, ठीक। और के के घात में क्या है, के 1/2, पी यही यहाँ रखिए, और के को वहीं रखा, बाकी को इधर भेज दिया, क्या हो गया 2m। और ये जो 2m है अपना घात लेके आएगा, घात क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। समझ आया? आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 बोल रहा हूँ p/2m है, ठीक है, और इसके घात में है 1/2। समझ आया? और ये यहाँ पर क्या है k, और k के घात में है 1/2, ठीक। तो ये जो घात 1/2 है इस बराबर के उस पार जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1। बराबर के उस पार जाएगा तो पलटेगा ना जी, लेकिन 2/1 है तो इस 1 को लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो 2/1 का मतलब 2। समझ आया? उसी को मैं लिखता हूँ, क्या है यहाँ पर p/2m के घात में क्या है 1/2, ठीक। ये पूरा वैल्यू है, और इधर क्या था 1/2, क्या था यहाँ पर 1/2 था, इसको वहाँ दोबारा लिखा, ठीक। तो ये 1/2 इधर आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा घात में, तो यहाँ क्या है k, देखिएगा। और ये अंदर गुणा होगा ना, ये घातांक यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अंदर वाले घातांक से गुणा होगा, तो 2 एकम 2, तो क्या हो गया p², और यहाँ पर हो गया 2m, और इसके घात में क्या है 1/2, ठीक। और ये वाला घातांक बाहर वाला अंदर से गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, और इधर क्या है k, 2 से 2 कटा, क्या बचा p²/2m, और ये तो कट गया, 1 बचा, तो 1 में घात में 1 लिखूँ या ना लिखूँ, एक ही बात आएगा, कितना यार इतना वैल्यू मिला। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, k = p²/2m। समझ आया? ये हो गया, ठीक है। कितना था, इक्वेशन 3 था, और ये इक्वेशन 4 हो गया। तो आप बताइएगा कि ये जो इक्वेशन 3 है और ये जो इक्वेशन 4 है, यही जो दोनों सूत्र हैं इक्वेशन 3 और 4, यही दोनों गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग के संबंध को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतना ही था आज का क्लास, बहुत इजी और आसान था, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। समझ आया ना, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास आएगा, 11th का एक वीडियो और 12th का एक वीडियो डेली आएगा ही आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।